हेलो स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर बेटा दो क्वेश्चन लिख दिए हैं। इवेल्युएशन करना है मुझे। क्वेश्चन वन के अंदर है लिमिट ऑफ ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन लॉग ऑफ वन प्लस एक्स टू द बेस सी। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर जो लॉग है इसका बेस ए है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखते थे लॉग वन प्लस एक्स टू द बेस ई में। ठीक है, बट ये बेस ए है। तो अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करना है ना, वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो हमने यूज लिखे थे उसका अगर मुझे यूज करना है देन मैं बेस यहाँ पे ई लेकर आऊंगा। चलिए कोई नहीं, अब करते हैं लिमिट। अच्छा बेटा यहाँ पे x टेंस टू जीरो है, पहले ये भी कर लेंगे। ठीक है, x टेंस टू जीरो, तो ये हो गया बेटा e टू द पावर x माइनस वन अपॉन, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ वन प्लस एक्स टू द बेस सी अपॉन log ऑफ ए टू द बेस सी। ऐसे तो लिखा जा सकता है ना, अगर मैं यूज करूं प्रॉपर्टीज का लॉग की। अब ये चीज जो है ऊपर चली जाएगी बेटा, ये लिखा जाएगा ए टू द पावर एक्स माइनस वन और इनटू में लॉग ए टू द बेस सी, राइट, अपॉन लॉग ऑफ वन प्लस एक्स टू द बेस सी, राइट। चलिए बच्चे, तो अब आगे चलते हैं। अब बेटा मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बना लूं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या होगा, ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिखना होगा मुझे। ठीक है, तो एक्स ऊपर भी लिखना होगा और डिनोमिनेटर में अभी क्या बचा हुआ है, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स टू द बेस सी। तो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स टू द बेस सी भी कह रहा है मेरे डिनोमिनेटर में भी एक्स रख दीजिए। अगर इसके डिनोमिनेटर में एक्स रखना है तो यहाँ पर एक्स लिखना होगा। ठीक है, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो वन बन जाएगा और ये ln a, और साथ में ये log x, सॉरी log a टू द बेस ही चल ही रहा है। ठीक है, तो ये ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या दे देगा, log a टू द बेस ही, राइट। और डिनोमिनेटर में इसके कारण वन आ जाएगा और एक ये log a टू द बेस ही बेटा चल ही रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ log a टू द बेस ही का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, दैट इज लिमिट x टेंस टू पाई बाय फोर ln टेन एक्स अपॉन वन माइनस कॉट एक्स। बच्चे अगर मैं यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो इसको ऐसे लिख लूं ln वन प्लस टेन एक्स माइनस वन। ठीक, तो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये वाली फॉर्म बनाने के लिए ये ऊपर है log ऑफ वन प्लस एक्स टाइप, तो ये पूरा x का काम कर रहा है यहाँ पे। तो बेटा मेरे को टेन एक्स माइनस वन से डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी करना होगा टेन एक्स माइनस वन के साथ, और जो डिनोमिनेटर वन माइनस कॉट एक्स है उसे भी अगर मैं टेन में कन्वर्ट करूं तो ये लिखा जाएगा टेन एक्स माइनस वन बाय टेन एक्स। ठीक है बच्चे, तो ये टेन एक्स माइनस वन से टेन एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये हो गया ln वन प्लस एक्स अपॉन एक्स टाइप। ठीक है, अब अगर x टेंस टू पाई बाय फोर है देन ये किसको अप्रोच कर जाएगा, वन को अप्रोच कर जाएगा, तो वन इंटू ये हो गया बेटा टेन एक्स ऊपर जाएगा और लिमिट एक्स पाई बाय फोर रखूंगा, ये हो जाएगा टेन पाई बाय फोर।
तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए चलिए बेटा मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, लिमिट e टू द पावर x होल ब्रैकेट में 2 टू द पावर x टू द पावर n होल पावर 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 3 रेज टू द पावर x टू द पावर n होल टू द पावर 1 अपॉन e टू द पावर x है ना, ब्रैकेट क्लोज्ड अपॉन x टू द पावर n। ठीक, तो पहले तो हम इसको थोड़ा और ठीक से लिखते हैं। इसको लिखेंगे हम 2 टू द पावर x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x। ठीक है बेटा, एंड अपॉन इसको अगर हम नीचे ले आए तो x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x क्या होता है बेटा, जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि हम इसको n टाइम्स अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो n टाइम्स डिफरेंशिएट करने पे n फैक्टोरियल बनेगा, राइट, और डिनोमिनेटर में e टू द पावर x ही रहेगा। ठीक है, तो ये होता है, इस पे हम शायद बात कर चुके हैं, है ना। तो फिर अगर ऐसा है तो मेरे को एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद आ रहा है, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x एज x टेंड्स टू 0 1 होता है। ठीक है, सॉरी ln a होता है। तो यहाँ पर अगर मैं ये देख रहा हूँ कि ये किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो का अप्रोच कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, जीरो का अप्रोच कर रहा है ना, जीरो का अप्रोच कर रहा है, तो वो ये फॉर्म कैसी बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 माइनस 3 टू द पावर x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x माइनस 1, राइट, अपॉन x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x। ठीक है, तो बेटा अगर मैं अलग अलग करता हूँ तो ये तुम्हें दिखेगा ln2 माइनस ln, ठीक है, तो ये दिखेगा तुम्हें ln2 बाई, ठीक है, दिस द फाइनल आंसर। चलिए चलिए बेटा देख क्वेश्चन और लिख दिया है, लिमिट ऑफ ln x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x अपॉन ln x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। चलिए, तो अगर मैं वहां से e टू द पावर x कॉमन लूं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी अगर मैं ई टू द पावर एक्स कॉमन लूँ तो बन जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1। ठीक है, ऐसा ख्याल आ जाता है अक्सर दिमाग में, क्यों, क्योंकि एक्स टू द पावर एन अपॉन ई टू द पावर एक्स जैसा कुछ मेरे को दिखता है तो वहां बनाने की कोशिश कर लेता हूँ, अगर एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो उस केस में ना ये जीरो का अप्रोच कर जाएगा, ये भी जीरो का अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल अगर मैं प्रॉपर्टी का यूज करूँ तो एल एन ई टू द पावर एक्स क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो एल एन ए बी इज एल एन ए प्लस एल एन बी, तो ये जाएगा एक्स प्लस एल एन एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1, राइट, अपॉन
x प्लस ln x टू द पावर 4 अपॉन e टू द पावर x प्लस। ठीक है बेटा, चलिए बेटा तो फिर इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं। लिख लेते हैं x प्लस ln x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x। ठीक है, तो इसको डिनोमिनेटर जी एक्स स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x, तो ऊपर भी लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x, राइट, अपॉन x प्लस ln 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन e टू द पावर x के डिनोमिनेटर में चाहिए एक्स टू द पावर 4 अपॉन e टू द पावर x, तो इसके न्यूमरेटर में लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 अपॉन e टू द पावर x। ठीक है बेटा, ये 1 दे देगा और ये भी 1 दे देगा। फाइनली हमको क्या दिखेगा अगेन, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x अपॉन x प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन e टू द पावर x, राइट। तो बच्चे यहाँ से x कॉमन ले लें हम, अगर यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन ई टू द पावर x, और डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन ई टू द पावर x, राइट। x से x कैंसिल हो गया ये, ठीक है। और x अगर लिमिट का यूज करते थे x अपॉन ई टू द पावर x, तो 0 को अप्रोच करेगा, तो 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0, मतलब आंसर इज 1। ओके, चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया है। लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ln रूट ओवर कॉस पाई बाई एक्स एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर बेटा फॉर्म चेक करेंगे तो एक्स का इंफिनिटी रखते हैं तो इंफिनिटी इंटू साइन ln कॉस ऑफ पाई बाय इंफिनिटी। पाई बाय इंफिनिटी इज 0, तो कॉस 0 1, ln 1 0, साइन 0 0, तो ये हो गया बेटा फॉर्म इज इंफिनिटी इंटू 0। ठीक है, तो क्या कहा जाता है अगर फॉर्म इंफिनिटी इंटू 0 है, तो अगर कुछ ले जा सकते हो तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे, ln साइन ऑफ ln रूट ओवर कॉस पाई बाय एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर साइन ये 0 बन रहा है ना, तो अगर मैं यहाँ पर ln रूट ओवर कॉस पाई बाय एक्स लिखूं, है ना, इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए साइन एक्स अपॉन एक्स एज एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, एंड इफ एक्स टेंस टू 0 तो फॉर्म जो है वो आंसर 1 दे देती है। ठीक है, तो मुझे ये ln रूट ओवर कॉस पाई बाय एक्स ऊपर भी लिखना होगा और ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तो आई थिंक 1 दे देगा, है ना, क्योंकि अगर x इंफिनिटी का अप्रोच कर रहा है तो दिस होल अप्रोचेस टू 0, है ना। तो बचेगा क्या, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये बचेगा बेटा ln रूट ओवर कॉस पाई बाय एक्स। अब लॉग कहता है बेस ही के साथ में कि मेरे को 1 दे दो, है ना, मुझे मतलब 1 प्लस एक्स टाइप बना दो, तो 1 प्लस रूट ओवर कॉस पाई बाय एक्स लिखा। ठीक है, तो -1 भी लिखना होगा, राइट, ऐसा। अब ये किसका काम कर रहा है, पूरा एक्स का काम कर रहा है, इट मीन्स मुझे ये डिनोमिनेटर में भी लिख लेना चाहिए, रूट ओवर कॉस पाई बाय एक्स -1, तो फिर ये न्यूमरेटर में भी लिखना होगा, रूट ओवर कॉस पाई बाय एक्स -1, है ना, और ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है। तो बेटा ये भी किसको अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा, अगर एक्स टेंस टू इंफिनिटी है तो ये 1 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ क्या बच गया है साथ में, ये लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, ये बच गया रूट ओवर कॉस पाई बाय एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको ऊपर वाले को देख कर
फील आ रही है कि रैशनलाइज कर दूं, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दूं रूट ओवर कॉस पाई बाई एक्स प्लस 1 ऊपर नीचे, ठीक है। रूट ओवर कॉस पाई बाई एक्स प्लस, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस पाई बाई एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम रूट ओवर कॉस पाई बाई एक्स प्लस, ठीक है। तो अगर माइनस साइन कॉमन लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जैसा दिख रहा है सर, ये वाला एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो कोई बात नहीं बेटा, आप पाई बाई एक्स का होल स्क्वायर लिखो, पाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। पाई बाई एक्स का होल स्क्वायर लिखा आपने, तो ये पाई बाई एक्स का होल स्क्वायर ऊपर भी लिखोगे, ये एक्स स्क्वायर है ही ऑलरेडी, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? अच्छा, एक्चुअली बेटा ये एक्स स्क्वायर जो था ना, ये एक्चुअली में कैसे लिखना था, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर करके लिखना था, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1 बाई एक्स स्क्वायर करके लिखना, कोई बात नहीं, हर जगह 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो बेटा ये बन जाएगा हाफ, ठीक है। तो हाफ क्या, तो माइनस हाफ ये वैसे बन गया है ना, माइनस साइन पहले से ही था, ओके। और ये हो गया पाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आंसर इज माइनस पाई स्क्वायर बाय। अच्छा बेटा, मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, है ना। तो इसको तो लिखना पड़ेगा ना, इसको लिखना पड़ेगा, सॉरी, रूट ओवर कॉस पाई बाई एक्स प्लस, ठीक है बेटा। तो जब हम इसको यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा रूट ओवर कॉस 0 प्लस 1, ठीक है, जिसके कारण ये क्या दे देगा 1 प्लस 1, रूट ओवर कॉस पाई बाई एक्स, कॉस पाई बाई एक्स पर ही रूट है, तो 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पर, इवेल्युएशन ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, इवेल्युएशन ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है बेटा। तो हमने इससे पहले इस पर बात कर ली है, सबसे पहले बात की थी 0 बाई 0 पर, उसके बाद बात की थी हमने इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ठीक है। सेकंड टाइप था इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, थर्ड में हमने दो कवर किए थे, 0 इंटू इन्फिनिटी एंड इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो अभी तक हमने जो लास्ट की कुछ दो तीन तीन चार वीडियोज हैं उसमें हमने जीरो इंटू इन्फिनिटी और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पर बात की है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं 1 टू द पावर इंफिनिटी पर, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लिखेंगे लिमिट ऑफ 1 प्लस ए बाय एन टू द पावर n as n tends to infinity is equal to e to the power n, right, and is equal to limit of 1 plus ah to the whole power 1 by h as h tends to 0, ठीक है। ये होता है बेटा। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसके लिए देख लेते हैं, फिर इसके लिए भी देख लेंगे। तो लेट y is equal to limit n tends to infinity 1 plus a by n to the whole power n, ठीक है बेटा। मैंने एज्यूम कर लिया ये y, ठीक है।
अगर मैं log लूँ बोथ साइड्स, log y इज इक्वल टू log ऑफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस a बाय n होल टू द पावर। ठीक है बच्चे, अब हम जानते हैं ना बेटा, इस पे बात भी कर चुके हैं कहीं ना कहीं हम, कि अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है, और अगर अंदर एंटर कर सकती है तो बाहर भी आ सकती है। ठीक, तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ना राइट हैंड साइड में लॉग को अंदर ले जाना होगा। तो बेटा अगर मैं लॉग को अंदर ले जाता हूँ, 1 प्लस ए बाय एन की होल पावर एन, लॉग बाहर लिख दिया। अब लॉग अपना काम करेगा, है ना, लॉग अपना काम करेगा मतलब एन जो है वो नीचे उतरेगा। ठीक है, तो ये इधर लॉग बाय चल रहा है और इधर हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, ये एन नीचे आ गया, तो ये लिखा गया लॉग ऑफ 1 प्लस ए बाय। ठीक है, ओके। देखो बेटा, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन मुझे याद है क्या? तो अगर log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन याद है तो यूज कर लीजिए। तो a बाय एन मतलब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 मीन्स a बाय एन का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 मतलब 1 बाय 3 a बाय एन का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ओके। अब अगर बेटा मैं n के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, a माइनस 1 बाई 2 ए स्क्वायर बाय एन प्लस 1 बाई 3 ए क्यूब बाय एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। राइट, अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो a माइनस 1 बाई 2 इंटू जीरो प्लस 1 बाई 3 इंटू जीरो प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही दिखेगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में n बच गया और n को इन्फिनिटी रखूंगा तो जीरो बना देगा। ठीक है, इट मीन्स log y इज इक्वल टू a आ गया, तो फिर y क्या आ जाएगा, e टू द पावर a। राइट है, नाउ इफ h is replaced, n is replaced by 1 by h, then h tends to 0 if n tends to infinity। ऐसा होगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस ए एच की होल पावर 1 बाय h। ठीक है बेटा, तो ये भी क्या आएगा, e टू द पावर a है ना। ठीक, तो ये कब है बेटा, ये फॉर्म कैसी बन रही है, ये फॉर्म बन रही है 1 टू द पावर इंफिनिटी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है वो e टू द पावर a होता है। ठीक है, चलिए, इसका शॉर्टकट मेथड भी है हमारे पास 1 टू द पावर इंफिनिटी का। ठीक है, वो ये है शॉर्टकट मेथड फॉर द फॉर्म 1 टू द पावर इंफिनिटी। ठीक है बेटा, क्या है ये, इफ तो बेटा लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स की पावर जी एक्स कैन बी रिटन एज e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ये है डायरेक्ट फॉर्म, है ना, वेयर लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू a is equal to 1 and limit of gx as x tends to a is equal to infinity। ठीक है, तो अगर फॉर्म 1 टू द पावर इंफिनिटी की बन रही है, ठीक है, ओके, फॉर्म अगर 1 टू द पावर इंफिनिटी की बन रही है देन इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर लिमिट एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ठीक, इसका प्रूफ देख लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो
लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, राइट। तो इसको अगर मैं लिखूँ ऐसे 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 टू द पावर जी एक्स, राइट। तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म तो है ही। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ एफ एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, ये फॉर्म क्या बन गई 1, ये तो एफ एक्स इसका अप्रोच कर रहा है एक्स टेंस टू ए पर 1 को, तो ये बजाय 1 टू द पावर डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये किसको अप्रोच करेगा e टू द पावर 1 को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं e टाइप, ठीक है। तो ये रह गया e टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, शायद यही मुझे बताना है था, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं फाइनली लिमिट ऑफ एफ एक्स टू द पावर जी एक्स एज एक्स टेंस टू ए इज इक्वल टू लिमिट, सॉरी, e to the power limit x tends to a fx minus 1 into gx। चलिए बेटा, तो उससे जो फॉर्म अभी लिखी थी उससे डायरेक्ट एक दो रिजल्ट मिल जाते हैं हमको, है ना। तो रिजल्ट 1 है लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स, हमें e मिलेगा, ठीक है। और लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर एक्स, ये हमको e मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर होल टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए e टू द पावर 2, e टू द पावर ए होता है ना 1 प्लस ए एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स एज एक्स टेंस टू इन 0, तो यहाँ पे e स्क्वायर मिल जाएगा, राइट। इक्वेशन और लिख लेते हैं। चलिए बेटा, तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्म चेक कर रहा हूँ, तो अगर x की जगह मैं 0 रख रहा हूँ तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो फंक्शन की पावर फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, ये जो नीचे वाला फंक्शन है एफ एक्स है ना, इसको लिख देते हैं एफ एक्स माइनस 1 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 1 इंटू जी एक्स दैट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट e टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, इंटू में 1 बाई एक्स स्क्वायर, राइट। e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर टू 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। एक स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा